उस मालिक के देश से आते हैं, हम सबको समझाने के लिए आते हैं। जैसे आज कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई कितने पैसे वाला हो, चाहे बड़ा नेता हो कोई, लेकिन उनके लिए ज्ञान टीचरों ने दिया है। जो शुरुआत की पढ़ाई पढ़ के, छोटा बड़ा पढ़ के आज वो DM SDM बना है। सीधी डायरेक्ट DM की पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो वहीं नीचे स्तर से चलती है जो उन टीचरों ने समझाया है। संत कहते हैं ऐसे ही वो मालिक है। मालिक अपने संतों को, अपने टीचरों को भेजता है, इस संसार के अंदर भेजता है। किस लिए भेजता है कि जाओ भाई वहाँ बाजार लगाओ, कॉलेज लगाओ, कोई आ जाए पढ़ने के लिए उसको पढ़ाओ। तो संत उस मालिक के हुक्म से आते हैं और वो यहाँ प्रेम की बाजार लगाते हैं। वो क्या कहते हैं कि आओ मेरे दाता, आओ मेरे दाता, बार बार आज जग माही आवड़ा नहीं हो, कर ले सौदा, पार लगता आगे आगे हटरी बाजार भी है। कि आ जाओ भाई, समझो भाई ये सुनहरा मौका मिला है, हीरा जन्म मिला है, ये 84 लाख दुनिया में सबसे अव्वल जीवन मिला है, इसको सफल कर लो, इसको मतलब माल की महर से इसको छुटकारा करा लो इस काल की जेल से। इसको समझाने के लिए संत आए, पहले भी आए हैं, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। बिना संतों की ये पढ़ाई कोई नहीं पढ़ सकता। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बिना टीचरों के, बिना मालिक के भेजे जो आते हैं, उस्ताद आते हैं, ये मालिक का भेद बताने के लिए डाकिए आते हैं, वो यहाँ हमें समझाते हैं कि भाई वो ऐसा देश है, ऐसा उस रास्ते पे चल कर अपने घर पहुँच सकते हैं। वो समझाने के लिए आते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई अवसर बहुत बड़ा मिला है आपको। ये 84 लाख दुनिया हैं जिसमें 30 लाख प्रकार के तरकट हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। इन सारी जूनियों में जो आंखों से हम देखते हैं, इन सारी जूनियों में अव्वल जीवन मिला के पुरस्कार मिला है। ये बड़ा सुंदर अवसर मिला है। इस अवसर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। वो कहते हैं हमारे पास ये मनुष्य जीवन होता, हम संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास कर लेते। वो इस चीज़ के लिए तरसते हैं, जूनी के लिए तरसते हैं। ये ग्रंथों में लिखा है। इसलिए संत कहते हैं अवसर बहुत भलो रे भाई, ये अवसर मिला है। इस अवसर को पाकर भी हमने गधा घोड़े कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी जैसे ये सारा अपना टाइम गुजार दिया इन जूनियों में, तो फिर कहाँ चांस मिलेगा आगे जो मालिक की भजन बंदगी कर सकोगे। इसलिए संत कहते हैं, हाँ जी, अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे भाई। जोड़ जोड़ जो माया जोड़ी, जोड़ जोड़ जो माया जोड़ी, कल अपनी कमाई, कि भाई हम रात को दिन को बड़ी तवज्जो के साथ रात को ड्यूटियाँ करते हैं, दिन में ड्यूटी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं। किस वास्ते कि ये बाहर की हमें दौलत मिल जाए, ये दौलत को हम पाएँ और अपने सुख इकट्ठे कर लें, कि ऊंची ऊंची कोठियाँ बना लें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लें और भी संसार के संसाधन इकट्ठे कर लें। इस वास्ते सोचते रहते हैं रात होते। लेकिन संत इधर क्या कहते हैं कि ये जोड़ गांठ कर करके तू माया जोड़ता है, इसको कितने ही ऊंचाई पर ले जा तू कोठियों को, कितनी ज़मीन खरीद ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन आखिर तुझे ये कहना ही पड़ेगा कि इस दुनिया में तेरा कोई नहीं। क्योंकि जब आखिरी टाइम हिसाब किताब होगा तो कोई हेल्प करने वाला इस परिवार के साथ नहीं है। संत कहते हैं कि भाई ये बाहर की धन दौलत भी इकट्ठी करनी है,
कोठी बंगले बनाने हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा करना है, जो भी अपने संसाधन काम करने हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, ये भी काम करना है। लेकिन इसमें से थोड़ा टाइम निकाल कर मालिक की मेहर से उस भजन स्मरण करके अपने मालिक को खुश करना है। वो मालिक अंदर बैठा है, तुम्हारा इंतज़ार देख रहा है कि कब मेरा जी मेरे पास आए, मैं अपनी उसको गोद में बिठा लूँ। हम जाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए संत कहते हैं वो मालिक ने तो हमेशा ही कोशिशें की हैं जीवों को जगाने के लिए। संत भेजे हैं, हर समय हर एक युग में संत उस मालिक के बख्शे हुए आते हैं और वो जीवों को ले जाने की कोशिश करते रहे हैं। संत कहते हैं कि भाई एक तरफ जो 10 घंटे के द्वारा जो आपने धन इकट्ठा किया है वो तो बट जाएगा, लेकिन अगर तुमने 1 या 2 घंटे ड्यूटी उस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए की है, मालिक से मिलने के लिए जतन किया है, वो जो राम नाम का धन इकट्ठा होगा उसको कोई बांटेगा नहीं, कोई छीनेगा नहीं, कोई चुराएगा नहीं कोई। इसलिए संत कहते हैं उस धन के लिए भी तो तवज्जो दीजिए, उस धन के लिए भी तो इकट्ठा करने के लिए सोच रखिए कि हम वो भी धन इकट्ठा करें। हम उस धन से वंचित होते जा रहे हैं, राम नाम के धन से वंचित होते जा रहे हैं। राम नाम का धन यहाँ भी काम आता है, परलोक में भी काम आता है, उसके लिए चिंता करो। इसलिए संत कहते हैं जोड़ जोड़ यानी माया जोड़ी आखिर होए लड़ाई। ये तो लड़ाई के झगड़े के झंडे गाड़ के चले जाते हैं। हाँ जी। अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे। जा कारण तू राम को भूला, जा कारण तू राम को भूला, नाम जपने को मिली है तारा, विधियों में लिपटाई, अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे भाई। कहते हैं कि भाई जा कारण तू राम को भूला, क्योंकि कोई ना कोई सेवा से दूर करने के लिए कारण बन जाता है। चाहे घर गृहस्थी की काम काज है, चाहे बच्चों का पालन पोषण है, ये कारण बन जाते हैं। इनके लिए हम मालिक की भजन बंदगी नहीं कर पाते। इसलिए संत कहते हैं कि नाम जपन को मिली है काया, ये नाम जपने के लिए काया मिली है। काया तो और भी बहुत सारी हैं, आपने देखा होगा कितने कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हमारे जैसे काम करते हैं, लेकिन उस परमात्मा को याद नहीं कर सकते, उस प्रभु को याद नहीं कर सकते। इसलिए संत कहते हैं कि भाई मालिक से मिलने के लिए तो जतन करने के लिए ये काया मिली है। काया तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस काया में बैठकर हम दोनों काम कर सकते हैं, घर गृहस्थी की काम काज भी कर सकते हैं, मालिक को याद भी कर सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं मिली थी ये काया कि तू अंडे मांस खा या जो बुरे कर्म कर या नशे कर, तो इसलिए काया नहीं मिली थी। काया तो तुझे मालिक से मिलने के लिए मिली थी, ये चांस मिला है। इसलिए कहते हैं कि अवसर ये बहुत सुंदर मिला है, अवसर बहुत भलो रे भाई, बहुत सुंदर अवसर मिला है। इस अवसर को अगर हमने छोड़ दिया तो आगे कौन सा चांस मिलेगा, कौन सी जूनी मिलेगी जिसमें बैठकर तुम यानी राम नाम का सौदा कर सकोगे। आज मालिक की मेहर से ये सुंदर काया मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, नर देह मिली है, इसमें बैठ कर दोनों काम करो। इसलिए संत कहते हैं ये मौका, इस मौके का फ़ायदा उठाओ। जिसने फ़ायदा उठा लिया वो सियाना है, समझदार है, अकलदार है, बाकी सबकी अकल बंद है। हाँ जी। तो अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे भाई। जा कारण तू राम को भूला, राम को भूला, राम को भूला, बड़ी यहीं रह जाई, अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे किसी की एक पकड़ हो जाती है या बदमाश किसी को उठा के ले जाए कि भाई हम जब छोड़ेंगे
जब तुम इतना पैसा पहुंचा दो। ये बाहर है ना, बाहर बदमाशों का खेल है ये। ऐसे ही इस आत्मा की पकड़ हो गई है। आत्मा की पकड़, आत्मा को भी बदमाशों ने पकड़ रखा है। कौन से बदमाश हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बदमाशों ने इस आत्मा को पकड़ रखा है। जैसे वो बाहर के बदमाश उससे ये कहते हैं तू ये कहे, तो वो भाई कहता है इंसान कि तू ये पैसे मंगा, तू इतना यहाँ जगह बता दे, ये तमाम तरह के जो भी वो कहते हैं वही उसको करना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा को इन दुश्मनों ने, 5 चोरों ने, मन, माया, तमाम दुश्मनी इसके पीछे, उन्होंने इसकी पकड़ कर रखी है। और जैसे ये कहते हैं वैसे आत्मा को करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब ये आत्मा कमज़ोर होती है। अब आत्मा कमज़ोर है तो ये दुश्मन जैसे कहते हैं भाई चल पूजा पाठ कर, चल तीर्थों पर चल, चल तू व्रत कर, तो जैसे ये कहते हैं दुश्मन वैसे इस आत्मा को करना पड़ता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब आत्मा ये करते करते थक जाती है और जिसको होश आ जाता है, करीब मैं पराए देश में फंसी पड़ी हूँ, तो वो मालिक से बेनती करती है। जब मालिक से बेनती करती तो मालिक उस पर दया करता है और किसी सच्चे संत से मिला देता है, और वो नाम मिला, यानी संतों से मिलाकर और नाम बख्श देते हैं संत। जब संत कहते हैं कि तू इस नाम की बूटी पी ले, तू बलवान हो जाएगी, इन दुश्मनों से लड़ने के लायक बन जाएगी। तभी कवि साहब ने लिखा है कि अरे तेरी काया रहे अलमस्त, नाम की पी ले रे बूटी, कि ये तू नाम की बूटी तो पी के देख, ये तू बलवान हो जाएगी, दुश्मनों से लड़ने के लायक बन जाएगी। तब इन दुश्मनों के चंगुल से हम बच पाएंगे। नहीं तो जुगों जुग से इन दुश्मनों के चंगुल में फंसकर हम अपने जन्म को बर्बाद करते आ रहे हैं। दुनिया को ये अपने उंगली पर नचाते हैं, पकड़ करके रखते हैं। इनसे छूटने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा। ये कब कहते हैं कि तू कोई सिमरन कर ले? ये दुश्मन कहते हैं भी आत्मा की पकड़ हो चुकी है, तो ये कहते ही नहीं है, तो आत्मा लाचार होकर करती नहीं है कुछ काम। फिर तो वो यही सोचती है कि मैं जो कर रही हूँ यहाँ आत्मा वो सब ठीक कर रही है। इसलिए आत्मा क्यों करती है कि कमज़ोर है, इन दुश्मनों से लड़ने के लायक है नहीं, इसको संत मिले नहीं, अभ्यास किया नहीं, नाम जपा नहीं, तो फिर कैसे बलवान होगी, कैसे ताकतवर होगी। आप देखो गांव में कुछ लोग जो दबंग होते हैं, ऐसे परिवार होते हैं, 2-4-6 उनके घर में यानी दबंग लोग होते हैं, पूरा कुनबा अच्छा होता है, लोग डरते हैं, डरते नहीं कि भैया इनसे मत बोलिए, बहुत लोग हैं ये। ऐसे ही दुश्मन है, दुश्मन ये बहुत शक्तिशाली ताकतवर हो चुके हैं, आत्मा को पकड़ रखा है। अब आत्मा के साथी थे कौन? शील, क्षमा, संतोष, विवेक, दीनता, गरीबी, ये आत्मा के साथी थे। इन साथियों को भी इन दुश्मनों ने अपने कब्जे में ले रखा है। तभी तो किसी के अंदर क्षमा नहीं है, तभी तो किसी के अंदर शीलता नहीं है, कभी किसी के अंदर दीनता नहीं है। ये सब लुटे पुटे पड़े हैं, अकेली आत्मा भोग रही है, सजा काट रही है। इसलिए इसके दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए आपको नाम जपना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, संगन यानी संतों की सोबत करनी पड़ेगी, तब इनकी पकड़ से आप छूट पाओगी। याद रखो, अच्छी बात है। इसलिए संत कहते हैं ये दुश्मनों ने हमारी पकड़ कर रखी है आत्मा की। इसलिए कारण क्या बनते हैं कि हमें ड्यूटी में टाइम नहीं है, क्या करें अब समय नहीं है, क्या हमें खेती बाड़ी से टाइम ही नहीं मिलता। अरे जब समय आएगा तब किससे क्या कहोगे कि ये टाइम नहीं मिलता है। फिर तो कितने ही परिवार के लोग रोकें, कोई नहीं रुक सकता, कितने और ड्यूटी वाले रोकें, कोई नहीं रुक सकता, कितने खेती बाड़ी के काम पड़े कोई वजह छोड़, क्या कर सकते हैं बताओ। उस समय कोई रोक सकता है कुछ? कोई भी बंधन नहीं होगा उस समय। बंधन तो आज भजन करने के लिए है भाई, बाकी बंधन तो कुछ भी नहीं है। जब आखिरी टाइम आएगा कोई बंधन नहीं। शादी होती होगी, खुशी का माहौल होगा, अगर शादी के टाइम ही उसको जाना है तो जाएगा, रोक नहीं सकता। इसलिए संत कहते हैं बाकी बंधन तो भक्ति के लिए है, दुनिया के लिए बंधन नहीं। दुनिया के सारे काम होते हैं। याद रखो, ये हमारे ऊपर दुश्मनों का कब्जा है, प्रभाव है। इसलिए हम इनकी यानी जो इनकी लीला है, इन लीला में ही बस मस्त रहते हैं। हाँ जी। अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे भाई, अवसर बहुत भालो रे भाई। जाकाया को मल मल धोरे, जाकाया को मल मल धोरे, मल मल धोवे, मल मल धोवे,
देखते हो आत्मा की सजावट नहीं की, इस शरीर की सजावट की है। आत्मा का भी तो मेकअप होता है, उसके लिए भी तो सजावट होती है, उसके लिए भी तो सुंदरता रखने का है टाइम। लेकिन आत्मा को सुंदर बनाने का किसी के पास टाइम नहीं। जैसे बाहर शरीर के लिए सजावट में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, आखिर टाइम पे मेकअप भी छूट जाते हैं। चमक के हैं सभी साथी, चमक पे चमक चढ़ाई जाती है, बुढ़ापे पे कोई चमक चढ़ाता है। इसलिए संत कहते हैं कि भाई चमक आत्मा की भी ज़रूरी है। इसके लिए सुंदर बनाने के लिए, इसके लिए सुंदर बनाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा? शील, क्षमा, संतोष, विवेक, दीनता, गरीबी, ये इसके साथ ही हो, तब ये आत्मा सुंदर बनेगी। बाबा फकीर साहब जी थे, देश विदेशों में सुंदर लगते थे ना, वो ऐसा मेकअप किया उन्होंने, ऐसा उन्होंने मतलब इतनी सुंदरता अपनी आत्मा की बढ़ा ली। ये चमक हमें सबको बढ़ानी है। इसलिए संत कहते हैं ये चमक होगी तो दुनिया आपको नतमस्तक होगी। चमक बढ़ा के देखो, तुम नाम जप के देखो, भक्ति करके देखो, काम होता है नहीं होता है। जा काया को मल, काया ही तो बाहर से मलमल धोली के गंगा जी नहाए कि भाई वो नहा लिए कि तीर्थों पर चले गए, ये बाहर शरीर को ही तो आप साफ शुद्ध करने के लिए ये काम करते हो, लेकिन आत्मा को साफ शुद्ध करने का इंतजाम नहीं किया। आत्मा को साफ करने के लिए तो अंदर वो नाम की गंगा बह रही है, उसमें डुबकी लगाना है। जब तक उसमें डुबकी नहीं लगेगी आत्मा ये सुंदर नहीं बनेगी। बाहर ही हमने शरीर को सुंदर बना लिया। हाँ जी। अब सारे बहुत भालो रे भाई, अगर बहुत भालो रे भाई, अब सारे बहुत भालो रे भाई, अगर बहुत भालो रे भाई। कहे राधे श्याम तू की होली, कहे राधे श्याम तू की होली, तू की होली, तू की होली, तू की होली, मिट गई सब चतुराई, अगर बहुत भालो रे भाई, अगर बहुत भालो रे भाई, अगर बहुत भालो रे क्या कहते हैं संत कि भाई सारी चतुराई मिट जाएगी। जब काल के यमदूत कहेंगे कितने तुम बाहर का ज्ञान तुमने हासिल किया है, सब नष्ट हो जाएगा। कितनी चतुराई है, कितनी हैकड़ी है, कितनी शक्ति है, कितनी अहंकार है, सारा मिट जाएगा जब यमराज के कर्मचारी आकर डंडे मारेंगे। इसलिए संत कहते हैं उस समय के बचाव के लिए क्या किया आपने? कोई बंदोबस्त किया है? राम नाम का सौदा किया है? कोई धन इकट्ठा किया है? बाहर के धन इकट्ठा करने में सारी जिंदगी गुजर गई। ये धन भी इकट्ठा करो और राम नाम का धन भी इकट्ठा करो, दोनों हाथों में लड्डू रखने का टाइम मिला है। हाँ जी। अब सारे बहुत भालो रे भाई।